बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो फोर्थ यूनिट है हमारे पास, कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद अनदर, द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ और फीलिंग्स विद अनदर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की जो इस यूनिट की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? At the end of this unit, student will be able to define communication, element of communication process, ways of communication, identify characteristic of the effective verbal communication, describe the factor that facilitate and interfere with effective communication, define ways to respond therapeutically, identify non-therapeutically respond, discuss the legal aspect of documentation, ठीक है। कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस। ये एक टू वे प्रोसेस होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन जो है इसकी चेंजिंग करते हैं, एक्सचेंज करता है इस आइडियाज़, फीलिंग वगैरह की। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। टू इन कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज़ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, जो बिहेवियर्स और एटीट्यूड इसमें चेंजिंग आने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। टू एक्वायर्ड अ न्यू स्किल, और एक न्यू स्किल आने के लिए जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को कुछ समझाने के लिए इसके साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें एक न्यू स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है। इट हैज़ अ टू मेन पर्पज़, इसके दो मेन पर्पज़ है। टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो कि आपने मेडिसिन इस तरह लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे टाइम से लेनी है, इस तरह, ठीक है। टू गेन इंफॉर्मेशन, या कोई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए कोई दूसरा बंदा हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे साथ अपना आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और हमारे इल्म में इजाफा होता है इससे। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है? इट हैज़ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। सेंडर, जो मैसेज जो है वो सेंड करता है, जो कम्युनिकेटर सोर्स जो होता है इसको सेंडर कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड है वो रिसीवर है, जो हम सेंडर जो सोर्स के थ्रू कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई अपना कोई मैसेज जो अपने पैगाम जो है भेज रहे, जो उधर जो रिसीव करने वाला हो, हासिल करने वाला जो है ऑडियंस जो है, लिसनर जो है, वो रिसीवर है, ठीक है। और जो थर्ड है इसमें मैसेज है, मैसेज आप जो मैसेज कर रहे हो, आप थर्ड मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई कंटेंट किसकी बेस पर आप बात कर रहे हो, ठीक है। जो आप कौन सा पैगाम जो है, कौन सा मैसेज जो है आप डिलीवर करना चाहते हो, ठीक है। चैनल जो है फोर्थ नंबर इसमें है चैनल। आप जो इसमें जो आप जो मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो सेंड कर रहे हो, इसके बीच में, इसके दरमियान में एक मीडियम होना चाहिए, एक फातवे होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। इसके थ्रू वो जो मैसेज है वो जो सेंडर सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर तक पहुंच जाए थ्रू उस चैनल के। लास्ट में इसमें है फीडबैक। जो मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सेंडर मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीवर उधर जो है वो रिसीव कर रहे हैं, वो मैसेज जो है कोई प्रॉपर थ्रू चैनल, कोई पाथवे, कोई वे से, उससे बाद जो है क्या चेंजेस आ गया, वो जो लिसनर में उसने फीडबैक उसका क्या है, उसने कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, इसके बाद उसका फीडबैक क्या था, गोल क्या था, उसने क्या अचीव किया उसके बाद। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको वन बाय वन हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं नीचे। सेंडर, सेंडर जो वो बंदा जो मैसेज जो है वो सेंड करता है, सेंड करने वाला जो बंदा है उसको सेंडर कहते हैं, ठीक है। ए सेंडर इज़ अ पर्सन हु इनकोड्स एंड सेंड्स द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल, ठीक है। कोई थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल उसके दरमियान में एक प्रॉपर वे होगा वो मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है। ए सेंडर इज़ द सोर्स ऑफ द मैसेज दैट इज़ जनरेटेड टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर आफ्टर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फ्रॉम द रेफरेंट, ठीक है।
इसके बाद आता है मैसेज। आप जो सेंडर जो है सेंड करता है, क्या सेंड करता है? एक मैसेज सेंड करता है, एक मैसेज डिलीवर करता है, एक पैगाम भेजता है, ठीक है। द मैसेज इज़ द कंटेंट, एक कंटेंट होता है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब द कम्युनिकेशन एंड में कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल, सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसमें वर्बल मैसेज भी होते हैं, आप थ्रू वर्बली आप कोई वॉइस के ज़रिए आप अपना जो मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, ठीक है। नॉन वर्बल जो आप फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी पता चलता है, आपकी जो उससे जो आप इसके ज़रिए आप कोई अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, इसको भी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। और सिंबॉलिक लैंग्वेज, कोई आप कोई शेप वगैरह उसको दिखा रहे हो, उसके थ्रू आप अपना जो है वो जो रिसीवर को पहुंचा रहे हो उसको भी मैसेज कहते हैं, ठीक है। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर, द सेंडर एंड रिसीवर may sometimes distort this element and the intended outcomes of the communication may not be achieved। बाज़ औक़ात जो है वो अचीव नहीं होता। For X, the same message may be communicated or perceived differently by two individuals। दो बंदों को different मतलब वे में वो मैसेज जो है वो चला जाता है। एक बंदा इससे एक मतलब लेता है, दूसरा दूसरा लेता है, इस तरह की है। थर्ड वन जो है इसमें चैनल है, जो आप कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई मैसेज जो सेंडर जो है कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर को पहुंचने में उसमें दरमियान में एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, तो इसके थ्रू वो जो मैसेज है उसको पहुंच जाए। चैनल जो है, चैनल इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंड आर रिसीव बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है। सेवरल चैनल्स कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव द मैसेज, दैट इज़ सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। वाइल सेलेक्टिंग चैनल, जब हम कोई चैनल को कोई मीडियम को कोई वे को सेलेक्ट कर रहे हैं of the communication, several factors must be considered: availability of channels, purpose, suitability, types of receiver, types of message, preference of senders, एंड उसका मेन सेंडर का जो मकसद है वो क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, एंड रिसीवर कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द सेंडर, कास्ट एट्सट्रा। इसमें ये सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन जो है, हम जो चैनल जो है जो वे है मीडियम है, अब उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। एक विजुअल चैनल है, एक ऑडिटरी चैनल है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है या कोई बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, पिक्चर एंड रिटन वर्ड्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मास मीडिया एट्सट्रा, इसके ज़रिए कोई हम कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके तरह उसको उस मीडियम के थ्रू उसको पहुंच रहे हैं, इसको विजुअल चैनल कहते हैं, ठीक है। ऑडियोटरी चैनल, स्पोकन वर्ड्स, साउंड, टेलीफोन्स के ज़रिए कोई उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो वर्ड सुन रहे हैं, ऑडियोटरी चैनल इसको कहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू उसको जो मैसेज पहुंच रहे हैं इसको ऑडियोटरी चैनल कहते हैं, और ऑडियोटरी मीडियम कहते हैं, ऑडियोटरी वे कहते हैं, ठीक है। तो डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट, रेडियो फॉर एग्जांपल जो है, इसमें हमारे पास रेडियो आता है, वॉइस मेल आता है, जो हम कोई मैसेज वगैरह भेज रहे, वॉइस जो है भेज रहे जो है इस तरह के। टेक्टाइल चैनल जो है वो चैनल है जिस तरह की जिसकी ज़रिए हम कोई पेशेंट को, कोई बंदे को, कोई दूसरे को टच कर रहे हैं और अपना उस मीडियम को उसके ज़रिए अब उसको मैसेज जो है वो कन्वे करें, इसको टेक्टाइल चैनल कहते हैं। टच सेंसेशन, थेरेप्यूटिक टच एट्सेट्रा इसमें आता है, ठीक है। कंबाइंड चैनल इसमें क्या है, ऑडियो विजुअल मीडिया, काउंसलिंग एंड अ पर्सन विद अ टच एंड स्पोकन वर्ड, उसको हम टच भी कर रहे हैं, इसको भी जो वर्बली भी है उसको कहते हैं, इसको कंबाइंड चैनल कहते हैं। मतलब इसमें दोनों चैनल, दोनों मीडियम जो है उसमें यूज़ होते हैं। इसमें जो दूसरा आता है रिसीवर, आप कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई थ्रू मीडियम उसके मीडियम कोई कोई वे जो है वो चैनल के थ्रू। इसके बाद जो इस मीडियम उस चैनल के थ्रू जो मैसेज जाता है उधर रिसीव करने वाला भी हो, उधर कोई जो उसका जो मैसेज है वो रिसीव करे, ठीक है। रिसीव इज़ एन इंडिविजुअल, एक भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल के इंटेंडेड टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रीट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, सोर्स ऑफ अ मैसेज, जो मैसेज का जो सोर्स है, सेंडर है, उसने जो मैसेज किया वो उधर जो रिसीव करे उसको क्या कहते हैं, वो जो उधर उधर वो गेट करे, वो ले ले, इसको क्या कहते हैं, रिसीवर।
रिसीवर आल्सो नोन एज ए डिकोडर, वो उसको डिकोडर भी कहते हैं। बाज़ औक़ात मैसेज चला जाता है उसको, वो एक कोड में चला जाता है और उसको डिकोड करके दूसरे लैंग्वेज में डिकोड करके उसको कहते हैं डिकोडर भी कहते हैं, ठीक है, रिसीवर को। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी एंड स्किल टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। जो इसमें दूसरा आता है फीडबैक है, ठीक है। मैसेज जो है वो रिसीव हो गया, इसके बाद जो है जिसने रिसीव किया उसका फीडबैक क्या है, उसका जो रिज़ल्ट में उसको रिज़ल्ट क्या है उसका, उसने क्या अचीव किया, क्या उसके बाद जो है फीडबैक इसका क्या है, ठीक है, आउटकम क्या है इसका। इट इज़ अ रिटर्न मैसेज, ये एक रिटर्न मैसेज होता है। आपने कोई मैसेज सेंड किया, उधर से आपको रिस्पांस आ गया, रिप्लाई आ गया, मतलब रिपीट फीडबैक आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया। इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर, कोई रिसीवर जो है वो जो मैसेज रिसीव करता है वो अपना जो रिटर्न मैसेज है, रिप्लाई, वो सेंड करता है, ठीक है, टू द सेंडर को। इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, का बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता चल गया कि जो मेरा जो मैसेज था, जो मेरा जो कम्युनिकेशन का जो मैं जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था वो मौसूल हो गया, उसके मुझे रिस्पांस मिल गया, ठीक है। ए प्रोसेस इट इज़ शो दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द प्राइमरी मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड द कम्युनिकेटर प्रोसेस इज नाउ कंसिडर कंप्लीटेड, ठीक है। ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी अ टू वे प्रोसेस, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए टू वे प्रोसेस होते हैं, एक सेंडर होते हैं, उधर से फीडबैक भी आ जाता है, ठीक है। वेयर द सेंडर सेंड्स द मैसेज, जो सेंडर है वो रिसीव मैसेज जो है वो सेंड करता है, एंड रिसीवर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, जो रिसीवर रिसीव जो है वो फीडबैक भेजता है वो रिसीवर के थ्रू, ठीक है। दीज फीडबैक कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये जो फीडबैक है उन्हें जो मैसेज देख लिया इसके बाद उसने जो फीडबैक दिया, उसका जो आउटकम जो दे दिया उसने, वो वर्बली भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मतलब वो थ्रू अपनी वॉइस भी उसको जो है वो आंसर जो है उसका जो है रिप्लाई है वो भेज सकता है। नॉन वर्बल तो फेशियल एक्सप्रेशन की कोई और सिम्बॉलिकली कोई और तरीके से भी जो है वो फीडबैक भेज सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन की टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन इन इंटरनेट कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वन वे कम्युनिकेशन क्या है। वन वे मतलब वन वे कम्युनिकेशन जो है एक साइड से आप बात कर रहे हो, अगर कोई क्लास में आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हो इस तरह, और आपको क्लास की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, सिर्फ आप जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हो ओनली, बस आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा उधर से स्टूडेंट की तरफ से, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन वे फ्राम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है लेक्चर इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो हम कोई लेक्चर दे रहे हैं ये इसका एग्जांपल है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कोई फॉर एग्जांपल कोई क्लास में कोई टीचर कोई लेक्चर दे रहे हैं, उधर से स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो टू वे कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट टीचर भी अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं और उधर से फीडबैक भी आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से भी रिप्लाई आ रहे हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट, इसमें दोनों हिस्सा लेते हैं, ठीक है। learning is active, more likely to influence behavior। दूसरा आता है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कोई हम कोई वॉइस के ज़रिए अपनी आवाज़ के ज़रिए अपना मैसेज कन्वे करें, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इन वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, स्पोकन वर्ड इसमें यूज़ होता है। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन स्पीच। The word used vary among individual according to culture, socio-economic background, age and education। जो करेक्टरिस्टिक जो है वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसकी इफ़ेक्टिव करेक्टरिस्टिक को क्या है? सिंपलिसिटी, आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो, वॉइस भेज रहे हो वो सिंपल तरीके से हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स आपने उसमें यूज़ किया हो कि जो रिसीवर है कि जो है वो जो ऑडियंस है वो बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी जो है वो समझ सके आपके जो मैसेज है। क्लियरिटी, आपने बहुत क्लियर कट जो है क्लियरली वो जो मैसेज है वो देने, इधर उधर घुमाना नहीं है, ठीक है। टाइमिंग एंड रिलेवेंस, आपने टाइम
की जो साथ साथ मतलब उसी टाइम की निस्बत अपने बात करने। दिस इन्वॉल्व्स बीइंग सेंसिटिव टू द क्लाइंट नीड एंड कंसर्न्स। ठीक है। एडाप्टेबिलिटी, स्पोकन मैसेज नीड टू बी अल्टर्ड इन अकॉर्डिंस विद बिहेवियरल यूज़ फ्राम द रिसीवर। रिसीवर की तरफ से उसकी जो आदत के उनकी साथ साथ अपने उसकी अडाप्टेबिलिटी उसमें अडाप्टिंग की कोशिश कर रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ ये उनके अंदर जो है ये चीज़ें आ जाए, अडाप्ट करे। ठीक है। क्रेडिबिलिटी क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड। अभी आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है हम जो है हमारी हमको पेशेंट को देख के उसकी पेशेंट जो है हमें देख के उनकी पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन देख के पेशेंट की जो है मूड देख के इस तरह उसकी हमें पता चल जाए उसकी जो मैसेज वो जो बताने जा रहा है वो हम जो है गेट कर रहे हैं, हासिल करें कि क्या कहना चाह रहे हैं उसकी पेशेंट को देख के हमें पता चल जाए, पेशेंट हमें देख के उसको पता चल जाए हमारे पेशेंट एक्सप्रेशन से कि क्या मसला है क्या नहीं। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन कैन अकर इवन विदाउट वर्ड्स, कोई वर्ड्स के बगैर जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स हुज रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट की वजह से, पोस्चर की वजह से, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन से जो पता चल जाए उसको क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साइलेंस इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। साइलेंस जो है वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। साइलेंस, आप खामोश से बैठ जाते हो तो डायरेक्ट पता चल जाता है, अपने मैसेज कन्वे कर रहे हो कि मैं खामोश ही बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ कि अब उसको पता चल जाए कि क्या कहना चाह रहा है या उसका क्या मतलब है। इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो हमें नज़र आए विजुअली हम देख सके वो जो कम्युनिकेशन। द विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंप्राइज, इसमें क्या क्या आता है? चार्ट्स आता है, ग्राफ्स आता है, शेप पिक्चर वगैरह हम ग्राफ्स वगैरह बनाए होते हैं। ठीक है। फिक्टोग्राम्स आ जाता है, टेबल्स, मैप्स वगैरह हो गया। ठीक है। उसको पेशेंट को दिखाए। ठीक है। या हम देखें इसको कोई पोस्चर वगैरह, इसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट जो है कोई ईमेल के थ्रू, कोई टीवी के थ्रू, कोई इस तरह की हम अपना जो मैसेज है वो पहुंचाए। ठीक है। जो लिसनर को, जो ऑडियंस को, इसको टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस, मतलब दूर से, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज़ करें, डिज़ाइन फॉर द पर्पस, जो प्रॉपर जो मकसद के लिए हमने जो डिज़ाइन किया होता है। इसमें जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जो है रेडियो आता है। ठीक है। टीवी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, टेलीफोन्स आ जाता है, सेटेलाइट एट्सेट्रा। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के लेवल्स कितने हैं? ठीक है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। इसको जो है इसमें पहला नंबर जो है वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से बात करना। इंट्रा पर्सनल, अपने आप से बात करना जो हम इसको कहते हैं, या अपने आप से जो है बात करना, इसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इट अकर्स विद इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के साथ जो हो। ठीक है। दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, इनर थाट्स एंड इनर डायलॉग। इंट्रा और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ वन टू वन इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। एक जो नर्स जो है पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, एक क्लाइंट जो है, एक पेशेंट जो है नर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, या कोई एक नर्स जो है एक फिजिशियन के साथ कम्युनिकेशन करता है, मतलब वन टू वन। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड अनदर पर्सन दैट often occur फेस टू फेस, जो फेस टू फेस आ जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है। मीनिंगफुल इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आप एक दूसरे के साथ अपना आइडिया जो है वो एक्सचेंज करता है, जो मसले है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हल करने कर रहे हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स जो है, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ जो है वो भी इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन इट अकर्स विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन, एक जो है स्पिरिचुअल डोमेन्स के अंदर आ जाता है, उसकी रिलीजियस की लेवल पर आ जाए, इसके साथ जो कम्युनिकेशन हो जाए, इसको ट्रांसपर्सनल, उसकी पर्सनल मैटर जो है इसमें
आप अगर कोई बात करें, इसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट अकर्स विद द पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन्स, मेनी पर्सन यूज़ प्रेयर, ठीक है, मेडिटेशंस, रिलीजियस रिचुअल्स टू कम्युनिकेट विद दियर हायर पावर, जो जिसको ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, इसकी बिहाफ में आप कोई बात करें। फिर आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक स्मॉल ग्रुप को आप कोई जो है डिलीवर कर रहे, कोई मैसेज जो है उसको कन्वे कर रहे। इट अकर्स विन अ स्मॉल नंबर्स ऑफ पर्सन, को जो कुछ मकदार में लोग हो, ठीक है, मीट टुगेदर, जो इकट्ठे हो गए हो। इट इज़ यूजुअली गोल डायरेक्टेड एंड रिक्वायर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग अब अ ग्रुप ऑफ डायनामिक्स जो है इसमें, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या आ जाता है? इट इज़ द इंटरेक्शन विद इन द ऑडियंस। नर्सेज हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद द ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। एक नर्स जो है एक ग्रुप्स को, एक पब्लिक को जो अवेयरनेस दे रहे हैं, कोई मैसेज अपना दे रहे हैं, कोई पैगाम दे रहे हैं, ठीक है, इसको पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। टू स्पीक विद द ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट द हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स के ऊपर जो वो जो जो है मैसेज जो है वो दे रहे हैं पब्लिक को, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स present scholarly work to colleagues at a conference or lead classroom discussion, क्लासरूम में हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो कोई कॉलेज में, इस तरह के जो है वो पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है कोई इसमें थेरेप्यूटिक टच, फॉर एग्जांपल हम कोई पेशेंट को टच कर रहे हैं, उसको थेरेप्यूटिक के लिए उसको अपना जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे करे, उसको पहुंचाए उस पेशेंट को, इसको क्या है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। इन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन द नर्स डायरेक्ट द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिज करंट हेल्थ प्रॉब्लम, प्लान इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन द एक्शन टेकन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या क्या, ठीक है। अफरिंग सेल्फ, गिविंग ब्रॉड ओपनिंग, साइलेंस, एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग, वो फोकस करेगा वो एक प्रॉपर बात पर, ठीक है। प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स, गिविंग इंफॉर्मेशन और रिस्टेटिंग। टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो टेक्निक्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके एग्जांपल हम दे सके कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। यूजिंग साइलेंस, अगर हम खामोशी इस्तेमाल करें, कोई ये टेक्निक्स यूज़ करें, इसका मकसद क्या होगा? एक्सेप्टिंग फ्यूजेस और साइलेंसेस दैट मे एक्सटेंड फॉर अ सेवरल सेकेंड्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए काम खामोश हो जाए, और मिनट्स विदाउट एनी वर्बल रिस्पांस, कोई भी वर्बली कोई वॉइस के कोई मुंह से हम कोई भी बात ना करें, लेकिन साइलेंटली हम कोई साइलेंट हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सिटिंग क्वाइटली और वर्किंग विद द क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ खामोशी जाना, उसके साथ खामोशी बैठ जाना, एंड वेटिंग अटेंटिवली until the client is able to put thoughts and feeling into words, वो हत्ता कि उन उस टाइम तक अपने साइलेंटली बैठ रहे कि क्लाइंट आपको कुछ बता दे, कुछ आपके साथ कुछ शेयर करे, ठीक है। प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स, इस टेक्निक्स किस तरह हम यूज़ करें, जनरल लीड किस तरह यूज़ करें? यूजिंग अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन, हम कोई क्वेश्चन यूज़ करें, कोई स्टेटमेंट यूज़ करें दैट इनकरेज और इस द क्लाइंट टू वर्बलाइज, और पेशेंट को हम हौसला अफजाई करें, इसको इनकरेज करें कि अब जो कुछ ना कुछ बोले। चूज़ अ टॉपिक, एक टॉपिक्स को हम चूज़ करें टू कन्वर्सेशन के लिए, और फैसिलिटेट करें कि जो वर्बलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रखे जो पेशेंट जो है, इसका हमारा मकसद ही होता है जनरल लीड्स में, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, वेयर वुड यू लाइक टू बिगिन, हम कहते कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और एंड देन व्हाट, और वह फिर जो है फिर क्या, हम इस तरह की जो क्वेश्चन करते हैं इससे पेशेंट से, ठीक है। ब्रॉड ओपनिंग, इसमें हम जो टेक्निक्स यूज़ करें इसमें क्या होगा? इनिशिएट कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन हम करें उसको इनिशिएट करेंगे, ख़त्म मतलब शुरू करेंगे, ठीक है। और पेशेंट जो है उसको इनकरेज करेंगे कि वो जो टॉपिक सामने उसको सेलेक्ट किया हुआ दिया हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे? टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, पेशेंट को हम बताएंगे कि अपनी फैमिली के मुतालिक हमें कुछ बताइए, ब्रॉड ओपनिंग से, ठीक है, टेक्निक से। व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस, आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है यूजिंग ऑल द सेंसेस
तमाम जो सेंसेस है हम जो है वो यूज़ करें, हेयरिंग, विजन, ठीक है, टच, टेस्ट एंड स्मेल, while being attentive to what a patient is saying both verbally नॉन वर्बली, कि दोनों तरीक़ों से वर्बली पेशेंट क्या रहे अपने जो क्या वर्ड्स बता रहे हैं हमें और उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। इसमें फिर आता है जो टेक्निक्स और इसमें हमारे पास जो दूसरा आता है वो है ऑफरिंग सेल्फ, अपने आप को ऑफर करना, ठीक है, मेकिंग अनसेल्फ अवेलेबल ऑन एन अनकंडीशनल बेसिस, ठीक है, इंक्रीजिंग द क्लाइंट फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है। इसके एग्जांपल है आई विल स्टे विद यू अनटिल, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा, आई विल बी हियर टिल 12 o'clock, मैं 12 बजे तक आपके पास इधर ही होऊंगा इंशाल्लाह। आई विल स्टे विद यू अनटिल योर फैमिली मेम्बर्स आर, मैं उस टाइम तक आपके पास रहूँगा जब तब तक आपकी फैमिली ना आए, ठीक है। ये मतलब अपने आप को पेश करना पेशेंट को, ऑफरिंग सेल्फ, ठीक है, ये टेक्निक्स है। दूसरा टेक्निक्स जो है इसमें है रेस्टेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग द मेन थाट्स एक्सप्रेस बाय द पेशेंट, को जो है थाट्स जो है वो प्रोवाइड करना। इसके एग्जांपल जो है यू से दैट योर मदर लिफ्ट यू व्हेन यू वर 5 year old, आप उसको बता रहे फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने आपको छोड़ा था जब आप 5 साल के थे, ठीक है। रिस्टेटिंग, गिविंग इंफॉर्मेशन का जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हम पेशेंट को इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर, स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। द क्लाइंट मे और मे नॉट रिक्वेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नोन, ठीक है। द नर्स स्टेट दैट दिस इज एंड इंडिकेट हुज हेज आर व्हेन द नर्स विल ऑब्टेन इट, ठीक है। इसके एग्जांपल है योर सर्जरी इज शेड्यूल्ड फॉर 11 AM टुमारो, you will feel a fulling sensation when the tube is removed from your abdomen. I do not know the answer to to that, but I will find out from Mr. King, the nurse in charge, ठीक है। इसके बाद जो टेक्निक्स रहता है हमारे पास जो है एक्सप्लोरिंग, ठीक है, हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हो पेशेंट को डिलीवरिंग फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट और एन आइडिया, उस आइडिया के मुताबिक पेशेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे हो बता रहे हैं, ठीक है, उस नज़रिए के मुताबिक उस सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा टेल मी मोर अबाउट दैट, इसके मुताबिक हमें मज़ीद और कुछ बताओ, ठीक है। पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे जो है एब्डामिन में प्रॉपर पॉइंट पर वो आपको बताया कि इधर प्लेस की इधर जो है पेन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं आप मुझे मज़ीद और कुछ बोलो, ठीक है, कि मतलब कब से हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो मज़ीद आपको और ज़्यादा बोलेगा कि उस टाइम से आ रहे हैं। वुड यू डिस्क्राइब इट मोर फुली, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा टेक्निक जो है वो फोकस कर कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक इसका जो मकसद है एक ख़ास पॉइंट के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हो। हमने पेशेंट से फॉर एग्जांपल सारा हिस्ट्री ले लिया, इसके बाद फिर हम एक प्रॉपर एक पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, एक के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे कि एक के ऊपर क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। दिस पॉइंट सीम्स वर्थ लुकिंग एट मोर क्लोजली, ये बहुत आपको जो आपका जो आउटकम था, आपका जो मेन जो आप लेना चाह रहे हो पेशेंट से, वो आपको आप उस पर पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस होता है, क्या क्या चीज़ है वो असरअंदाज हो सकता है जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ऊपर। पर्सन सोशो कल्चर बैकग्राउंड, एक पर्सन जो है उसकी जो कल्चर के बैकग्राउंड के पर फॉर एग्जांपल जो लोग उस बैकग्राउंड से आए हुए हैं उसको आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते उसके साथ, जो कि उनके रिलीजियस बैकग्राउंड से आया होता है, इस तरह की उसकी जो रवायत है उसके जो कल्चर के मुताबिक आप उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो भी उसके ऊपर जो है असरअंदाज हो सकता है, कम्युनिकेशन के ऊपर असर कर सकता है। जो सेकंड जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी है कम्युनिकेशन के ऊपर, आप वो बात जिस लैंग्वेज में कर रहे हो पेशेंट को कर रहे हो या जो ऑडियंस को कर रहे हो उसको समझना है आपकी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहुत इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन के ऊपर। एज भी करता है, ठीक है, आप जो बच्चों कोई चाइल्ड को आप जो है कोई वो जो मैसेज कोई वो मैसेज कन्वे कर रहे हो उसको कोई बात बता रहे हो उसको समझना है, एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट। या कोई जो है ओल्ड एज में है उसको नहीं सुनाई दे रहा जो है जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो भी एक जो है बैरियर है, इन्फ्लुएंस है, एक इफ़ेक्ट है कम्युनिकेशन के ऊपर। एजुकेशन भी है, आप उसको वो लफ्ज़ उसको बता रहे हो वो लैंग्वेज या उसको
कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको जो समझना है, ठीक है, या वो आपको जो पेशेंट को या कोई ऑडियंस को जो बता रहे हो उनके मुताबिक उनके पास जो है जो इल्म ना हो इनके मुतालिक, तो वो भी कुछ नहीं गेट कर सकता, कुछ नहीं हासिल कर सकता आपके ये कम्युनिकेशन से। तो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन के ऊपर। एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी जो एबिलिटी है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। टाइम एंड सेटिंग, आप टाइम भी कहता है, आप किस टाइम जो है मतलब जो कम्युनिकेशन का जो टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है एक सेटिंग जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर कहीं रोड पर बंदा देख ले, उसको आप मैसेज जो है कन्वे कर रहे हो, उसको नहीं सुनाई देगा क्योंकि बाहर शोर बहुत होगा, इस तरह होगा। आप प्रॉपर जो है टाइम जो है प्रॉपर टाइम पे उस बताएंगे, उस बंदा जो है आप जो है नाइट मतलब रात को चला जाए, वो बंदा सो रहा है, इस तरह की आप उसको मैसेज प्रोवाइड करें। आपको जो प्रॉपर टाइम पे उसको जो टाइम हो प्रॉपर, और प्रॉपर जो सेटिंग एक एनवायरनमेंट में हो, सेफ एनवायरनमेंट जो हो, उधर कोई शोर वगैरह ना हो, इस तरह जो आप उसको मैसेज दे रहे हो, मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो ऑडियंस को जो है वो अच्छी तरीके से वो जो है गेट कर सकता है, ठीक है। बनिस्बत जो है आप कोई इस तरह के इन्वायरमेंट में उसको बात करें कि उसको उधर शोर हो, कोई और आ जाए बीच में, ठीक है, तो सारा जो है वो खलल आ सकता है, ठीक है। वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन के ऊपर। इमोशन एंड सेल्फ इस्टीम, आपका आपका जो जज्बा है, आपका जो इमोशन है, आप जो हो भी सेल्फ इस्टीम जो आप खुद जो वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। इमोशन एंड सेल्फ इस्टीम दोनों जो है, ठीक है। नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पांस जो है वो क्या होता है? नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। नॉन थेरेप्यूटिक जो है रिस्पांस वो है जो जो आप रिस्पांस आपको नहीं दे रहे, वो नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, जो आप जिसको मैसेज कन्वे कर रहे हो वो ना सुनो, या जो मीडियम जो है वो जो वे है वो कोई ठीक ना हो, उसको मैसेज ना पहुंचो आपका, ठीक है। रिजेक्शन, रिफ्यूजिंग फ्रॉम डिस्कशन, कोई जो है आप कोई उसको बात कर रहे हो जो है रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैंने नहीं सुनना आपकी ये बात, जो है ये भी नॉन थेरेप्यूटिक रिस्पांस है, ठीक है। फॉल्स होप्स जो है, ठीक है। टू मच प्रोबिंग इनटू अ पर्सनल मैटर्स, उसकी जो पर्सनल चीज़ जो है आप उसको डिस्कस करने लगे हो, तो भी नॉन थेरेप्यूटिक है, ठीक है। चेंजिंग द सब्जेक्ट, आप एक जो है बात के ऊपर कोई टॉपिक के ऊपर बात करो, आप उसको छोड़ के कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हो, ये भी जो है नॉन थेरेप्यूटिक जो है रिस्पांस है, ठीक है। शेयरिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये जो हमारे पास जो है कम्युनिकेशन के यूनिट का जो है एक ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नर्स जो कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट को जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, उसके जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का। लीगल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड जो है पेशेंट के जो रिकॉर्ड जो है एक नर्स जो है वो किस तरह लेता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लीगली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर गिवन टू अ पेशेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड। लीगल तरीका जो है अपने जो पेशेंट का जो राइट्स भी है ये, कि जो पेशेंट की जितने भी आप पेशेंट उसको केयर दे रहे हो, इसको आप रिकॉर्ड करो अपने पास, जो है डॉक्यूमेंट करना चाहिए इसको। इफ नो डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिकॉर्डेड नो केयर वाज गिवन एट ऑल। इसका मतलब है आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अपने पास डॉक्यूमेंट नहीं किया, इसका मतलब है अपने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, पेशेंट का केयर नहीं किया। इसका मतलब ये, क्योंकि आपके पास कोई सबूत है नहीं कि मैंने इस पेशेंट को ये प्रोसीजर किया, इस टाइम किया, कोई सबूत नहीं है आपके पास। डॉक्यूमेंट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। Hospital accreditation agencies will carefully evaluate the medical record। अब पेशेंट जो है वो evaluate कर रहे हैं, जो है टाइम के बाद कोई भी मसला आ जाए, कोई पेशेंट को कोई भी रिपोर्ट अपने दोबारा चेक करना हो कि मैंने इस पेशेंट को ये मेडिसिन दिया था, उस टाइम दिया हुआ था, इस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन था, ठीक है, इतना अमाउंट्स में प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन था, ये आप डॉक्यूमेंट करते हो कि ये उस रूट्स पे जो था प्रेस्क्रिप्शन था, किस रूट्स पे आपने देने हैं पेशेंट को, ठीक है। इसमें जो है इफ़ डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट डन द हॉस्पिटल एंड अदर प्रैक्टिशनर कुड बी एक्सक्यूज ऑफ द पेशेंट नेगलेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है आप डॉक्यूमेंट नहीं करते, इसका मतलब आप पेशेंट को नेगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर इज़ वैल्यूएबल ओनली रेफरेंस टू स्टैंडर्ड इन क्राइटेरिया ऑफ द केयर। For each standard, criteria must be outlined
so that adequacy of the patient care be measured। जो भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, ये जो भी आपको पेशेंट को जो भी दे रहे हो उसको मेजर कर रहे हो, उसको अपने पास डॉक्यूमेंट कर रहे हो, अपने पास वो रिकॉर्ड रख रहे हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन विल रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़। जो हमारी नर्सिंग की जो ड्यूटीज़ है इसमें रिकॉर्ड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन फॉर ईच डॉक्यूमेंटेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। हर प्रोसीजर के लिए अलग सा डॉक्यूमेंटेशन, और हर वो काम हम जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में उसको डॉक्यूमेंट करें, वो नोट्स करें अपने पास, जो है नर्सिंग नोट्स में लिख के, ठीक है। अकाउंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन इन एक्टिविटीज़ मस्ट बी चार्ज करेक्टली एंड बी वेरी क्लियरली, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो बहुत सिंपल वर्ड्स में हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत क्लियरली यूज़ कर रहे हैं, स्पेलिंग भी सही तरीके से लिखे ताकि कोई बंदा उसको देख के कोई भी तो वो सही तरीके से उसको समझ सके इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरेंसेस इज़ इम्पॉर्टेंट आल्दो अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ ईच पेशेंट्स एनकाउंटर, ठीक है। और कंप्लीट जो है वो अपने काउंटर पे जो है वो रखना है वो पेशेंट की जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है। लीजिबली फ्रंट आर हैंड राइट एंट्रीज इस चार्ट। लीगली जो है प्रिंट भी है, भी आप कर सकते हो, या कोई अपना हैंड राइटिंग भी जो है अपने पास चार्ट कर सकते हो। बिगिन विद द डेटा एंड टाइम, अपने जो है डेटा शुरू करना, टाइम भी अपने उसमें एंटर करना होगा। ऑर्डर साइन एंड चार्ट, अपने अपना जो है साइन भी नोट करना होगा कि ये मैंने ये जो मेडिसिन पेशेंट को लगाया, ठीक है। अपने साइन भी करना होगा साथ साथ, ठीक है। एरर जो है डू नॉट इरेज और यूज़ करेक्शन टेप। जो एरर आपने किया उसकी आपने इरेज नहीं करना है, सिर्फ ओनली वन लाइन ऊपर लगाना है, क्योंकि ठीक है। और कोई टेप वगैरह उसके ऊपर आपने नहीं लगाना, उसको इस तरह छोड़ना। जो आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है राइटिंग नोट्स में, अपने सिर्फ वन लाइन उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। ड्रॉन अ लाइन थ्रू इट, राइट डेट एंड राइट एंड वर्ड एरर अबव विद यूर इनिशियल। आपने जो मिस्टेक किया हुआ है इसके ऊपर आपने सारा इरेज नहीं करना है, एक लाइन लगाना है और इसके ऊपर जो करेक्ट चीज़ है अपने इसके ऊपर जो है करेक्ट जो अपने लिखना चाह रहे हो अपने इसके ऊपर लिखना है। चार्ट पेशेंट कंप्लेंट एंड जनरल बिहेवियर्स, ठीक है। जनरल रूल्स रिकॉर्ड कीपिंग जो है इसमें ये भी आता है, लीव नो ब्लैंक, आप एम्प्टी लाइन, अपने कोई भी लाइन जो है वो खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने कोई लाइन खाली छोड़ दिया आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा कोई आ जाए इसके जो लाइन आपने खाली छोड़ी इसमें कोई और लिख दे, कोई और मेडिसिन लिख दे कि आपने मैंने पेशेंट को ये भी लगाए हुए और फिजिशियन का आर्डर ना हो अपने ये भी वो आपके जो है बस आप उसमें भी फंस सकते हैं, ठीक है। ड्रा अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस आपने छोड़ा इसमें अपने जो है लाजमी जो है एक लाइन ड्रा करना है, क्योंकि कोई उसमें कुछ ना लिख सके, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समवन एल्स फ्रॉम अ साइनिंग इन योर एरिया, अपने एरिया में अपने साइन करना, ठीक है। यूज़ स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, अपने अपने तरफ से एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना, जो स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज़ हो रहा है हॉस्पिटल में अपने वही एब्रीवेशन यूज़ करें कि सबको समझ आ जाए। स्पेल करेक्टली, अपने स्पेलिंग जो है वो करेक्टली लिखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन विद अ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट यू फील आर इम्पॉर्टेंट। जो डॉक्यूमेंट जो कन्वर्सेशन जो पे आप कर रहे हैं पेशेंट के साथ वो अपने पास नोट करना है, ठीक है। सारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसके लिए बहुत जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो यूनिट था हमारे पास, फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन, ये इधर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इस लेक्चर के जो रेफरेंसेस है मैंने उसमें इस में डाले हुए ये इसका रेफरेंसेस है, ठीक है। यूनिट नंबर जो 4 है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कम्युनिकेशन, ये इधर ख़त्म होता है, ठीक है। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।